नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल आपके सामने उपस्थित हूँ एक कहानी सुनाने के लिए। प्रेरणादायक कहानी जो कि भक्ति पे आधारित है। जीवन बिना भक्ति के कुछ नहीं है। तो इस कहानी में एक छोटे से बालक भीरू की कहानी है, जिसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन रहते थे। बाप बीमार थे, माँ घर को देखती थी और बहन छोटी थी, तो उसके पर सारे कार्य का जिम्मा आया हुआ था। तो वो क्या करता था कि जो रेलगाड़ी होती है उसके डिब्बों को वो साफ़ किया करता था, और उससे जो उसको पैसे मिलते थे उससे वो घर का पालन पोषण किया करता था। एक बार जब वो साफ़ कर रहा था तो उसको एक बटुआ मिला। उस बटुए को देख के उसके मन में बड़ी खुशी की लहर उठी कि हो सकता है ये बटुआ पैसों से भरा हुआ, और उसने चुपके से वो बटुआ अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसको मौका मिला, कहीं किनारे कोने में जाकर उसने जब बटुआ खोला तो उसको आश्चर्य हुआ कि उसमें एक पैसा नहीं था, पर एक फ़ोटो थी। उस फ़ोटो को देखकर उसकी आंखों में अचानक अश्रुधारा बहने लग गई, और वो अश्रुधारा उस फ़ोटो में जो भगवान बने हुए थे उनके चरण पे जाके गिरी। अब ये कहना मुश्किल था कि वो आंसू उसके इस बात के दुख के थे कि उसको बटुए में से कुछ नहीं मिला, या वो अकस्मात भक्ति के थे। पर आगे देखते हैं होता है क्या। जैसे वो आगे बढ़ा तो अब उसको अफसोस हुआ कि आंसू से कुछ भी कमाई नहीं हुई। वो घर पे क्या देखा, माँ भूखी है, बाप भूखा है, छोटी बहन भूख के मारे बिलबिला रही है, क्या वो कहाँ से पैसे लाए। तभी वो आगे बढ़ा तो एक सेठ जिनके घर में शादी थी, बचा हुआ खाना लोगों में बांट रहे थे, और उसको 2 थैले भर के उसने खाना वहाँ से उसको प्राप्त हो गया। जब वो घर आया तो अपनी माँ से खुशी से बोला, माँ देखो मैं कितना ढेर सारा खाना लाया हूँ। और माँ बहुत खुश हुई। माँ ने कहा, अरे सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया और तुम्हारी बहन रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। उसने सबको खाना दिया। जैसे ही सबको खाना मिला और उसकी माँ की खुशी का उसको आभास हुआ, उसने उस बटुए में उस फ़ोटो को दिखा के उसको धन्यवाद दिया। बोला, आपको देखने की वजह से आज मुझे ना मेरे घर को भरपूर खाना पीना मिला। अगले दिन जब वो गया रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे एक महिला ने उसको, जब वो सफाई कर रहा था रेलगाड़ी के अंदर से, तो एक महिला ने उसको 500 रुपये का नोट दिया। बोली, जाओ हमारे लिए टिकट ले आओ। और वो टिकट जैसे ही लेने के लिए गया, वैसे ही वो जो ट्रेन थी वो चलने लगी। तो वो दौड़ते दौड़ते, ईमानदार था वो दौड़ते दौड़ते वो भागा और ट्रेन से उसको पकड़ाने की कोशिश करी। टिकट तो पकड़ा दिया, पर ट्रेन तेज़ हो गई। तो उस महिला ने कहा, जितने बचे रुपए हैं तुम रख लो। और वो रुपए थे 325 रुपये। वो 325 रुपये लेके वो इतना खुश हो गया और अपने घर के लिए ढेर सारा राशन ले आया, और बोला माँ से, माँ 3-4 दिन की व्यवस्था हो गई। और फिर उसने उस फ़ोटो को देख के धन्यवाद दिया कि आपको देखने के कारण आज हमें 3-4 दिन का राशन प्राप्त हुआ। फिर अगले दिन जब वो स्टेशन पे गया तो देखा कि लोग हरे रामा हरे कृष्णा जो गुट है उसके लोग वहाँ पे हैं, और वो फ़ोटो लिए हुए घूम रहे हैं साथ में। और वो गाना गा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जब उसने ये गाना सुना तो उसने अपनी बटुए में से वो फ़ोटो निकाली और पूछा वहाँ से एक महिला से, ये बताइए कौन है। बोले, ये बाके बिहारी हैं। बोलिए, बाके बिहारी कहाँ रहते हैं बाके बिहारी? बोले, बाके बिहारी तो वृंदावन में रहते हैं। अब ये उसको जान पड़ा तो उसके मन में अभिलाषा है कि मैं भी बाके बिहारी से मिलने जाऊं, जिनकी वजह से मेरे जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, भरपूर एकदम मिलता ही चला जा रहा है। तो उसने उनसे पूछा कि बाके बिहारी के वृंदावन कैसे जाया जाता है। बोले, अरे ये ट्रेन तो वहीं जा रही है, तुम भी चलो हम लोग के साथ, हम लोग सब दर्शन करने जा रहे हैं। वो भी बोला, मैं भी चल लेता हूँ। वहाँ पे पहुँचा। अब उसको पता नहीं कि वृंदावन में बाके बिहारी को कैसे ढूंढा जाए, था तो नन्हा बालक। अब वो सबसे पूछे, फ़ोटो दिखा दिखा के, ये कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे। बोले, ये तो सब जगह है। बोले, नहीं, ये कहाँ मिलेंगे, वृंदावन में मुझे बताया गया है ये कहाँ है। और फिर वो पूछते पूछते बाके बिहारी के मंदिर पहुँच गया। बाके बिहारी के मंदिर में पहुँचा तो हज़ारों की भीड़, एकदम उसको कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। और वो सोच रहे, मैं कैसे दर्शन करूँ, मैं कैसे पहुँचूँ बाके बिहारी के पास। और वैसे ही क्या हुआ कि वहाँ पे अंधकार हो गया, वहाँ की जो बिजली थी वो चली गई, और कोई नन्हा सा बालक उसका हाथ खींचते हुए किनारे की तरफ लेके गया। बोला, क्यों परेशान हो भीरू, तुम मुझसे मिलने आए हो ना, मैं देखो यहाँ पर हूँ। और उस नन्हे बालक ने कहा कि मैं तो उसी समय से तुम्हारे साथ हूँ, जब से तुम्हारी अश्रुधारा मेरे चरणों में पड़ी है, और अब तुम मेरे साथ रहो। तो वो बोला, भीरू बोला, मैं कैसे रह सकता हूँ आपके साथ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बहन है, उनकी देख रेख करनी है। अरे बोले, तुम परेशान मत हो, मैंने उनकी सब व्यवस्था कर दी है।
जिस घर में वो रहते थे झोपड़पट्टी, वहाँ पे एक सेठ ने तुड़वा के उनके लिए बड़ा सा मकान बनवा दिया और उनको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पास रहो, तुम बाहर जो है फूल माला बना बना के बेचना और मैं तुम्हारे हाथों की फूल माला अपने गले में पहनूंगा। और ऐसे कह के वो बालक वहाँ से गायब हो गया। अब जो भीरू था, बालक था, पर वो समझ गया कि भगवान की उस पर एक अनुपम कृपा की वजह से आज उसके जीवन में ये परिवर्तन आया और उसने भगवान के आगे नतमस्तक हो गया। और जब तक वो जिया उसने सिर्फ बांके बिहारी की भक्ति करी, अन्यथा कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच।